चलिए हम लोग ध्यान देंगे। आज जो हमारा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है, ये चैप्टर क्या है? तीसरा वीडियो। मतलब इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट याद होगा। क्लियर? ये हमारा चैप्टर तुम लोग पता है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं कहाँ पे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं घटनाएं। आंदोलन एवं घटनाएं ये तो मुख्य टॉपिक है। हम लोग आखिर आंदोलन कैसे हुआ, क्यों हो गया, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज का टॉपिक है जिसके कारण हमारे जिला में जनार्दन पासवान विधायक बने। यही पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट, इसी कारण सत्यानंद भोक्ता विधायक बने। जितना भी दलित वर्ग के लोग अभी सुरक्षित सीट से जीत रहा है, यही देन है कि जो लोग भी दलित वर्ग क्या रहा है सुरक्षित सीट में जो चुनाव लड़ रहा है, ये किस पैक्ट का देन है? पूना पैक्ट का देन है। क्लियर? आज हम लोग इस पर देखेंगे। ये जो 30-29 तक कल हुआ था, 30 में देखेंगे पूना पैक्ट एरवाद सेंट्रल जेल में। कहा हुआ था? ये एरवाद के सेंट्रल जेल में हुआ था। कहा हुआ था? एरवाद के सेंट्रल जेल में। ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। ये किसके किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता, जिसके सांप्रदायिकता पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए एक कितना था? 71 सीट। कितना सीट था उनके पहले? 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित कर दिया गया। ये पूना पैक्ट जो था बहुत लंबा बहस हुई गांधी और अंबेडकर के बीच में। अंबेडकर को कहना था कि दलित वर्ग के लिए अलग चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हमें छुआछूत होता है। हमको लोग पानी नहीं पीने देता है, एक कुआं से घड़े से पानी नहीं पीने देता है। हमको लोग जो रजिस्टर देता है फेंक के देता है। अगर साथ में चुनाव होगा तो हम लोग कैसे? हम लोग नहीं जीत पाएंगे और हमारी स्थिति जो दलित की स्थिति है वो एकदम बिल्कुल बदतर हो जाएगा। और हमको इसलिए चुनाव अलग होना चाहिए, मेरा निर्वाचन क्षेत्र अलग होना चाहिए। इस बात पे जो अंग्रेज सरकार थी मान ली। किनके बात मान ली? अंबेडकर की बात मान ली। अंग्रेज सरकार चाहता था कि जाते जाते भारत को एक खंड में और टुकड़ा कर दो। जैसे एक खंड में पाकिस्तान को टुकड़ा कर दिया था, भारत पाकिस्तान को। दूसरा उसका सोच था क्या कि अब भारत को दो टुकड़ा में और करो, एक दलित और एक जनरल। ठीक है, लेकिन ऐसा गांधी जी होने नहीं दिया। गांधी जी ने कहा नहीं, ये असंभव है। गांधी जी आ गए, अनशन कर दिए, बोले गलत है, ये नहीं होगा। और गांधी जी उसमें बहुत अच्छा काम किया। अगर वो काम हो जाता तो भारत आज दो गुट में फिर बढ़ जाता, जैसे पाकिस्तान बटा है। आज हम सब साथ में एक जगह बैठ के नहीं पढ़ते चुनाव उसका अलग होता। चुनाव अगर अलग होता दलित वर्ग के लिए तो फिर उससे छुआछूत और बढ़ जाता, लोग उसमें टच नहीं करते। आज तो ना चाहते हुए भी टच करता है। जैसे अगर जिला परिषद, अभी हमारे जिला परिषद क्या है? बेचन पासवान पत्नी निशी कुमारी है। अभी इसके पहले जिला परिषद कौन थे हमारे? रनुदास। अगर उनके से नहीं भी चाहेगा ना, तब भी सिग्नेचर करने के लिए उनको टच करना पड़ेगा। ये किसका देन है? बाबा भीमराव अंबेडकर का देन है और महात्मा गांधी का देन है। महात्मा गांधी ने अनशन कर दिया कि अलग पृथक चुनाव नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए इसके बदले आप लोग 71 सीट मिला था। पहले उन लोगों को कितना सीट मिला था? दलित वर्ग के लिए कितना मिला था? 71 सीट मिला था। उसको बढ़ा के 148 कर दिया गया। लेकिन चुनाव एक ही में होगा, निर्वाचन क्षेत्र अलग नहीं होगा, निर्वाचन साथ में होगा। और निर्वाचन साथ होने के कारण हम लोग आप सब कुछ भूल गए और हम लोग आज आराम से छुआछूत जो भी था सब भूल गए। सब एक जगह बैठ के पढ़ते हैं, एक जगह खाते हैं। किसका दिन है? गांधी और अंबेडकर के दिन। हालांकि अंबेडकर बढ़िया कर रहे थे, लेकिन अगर वो कर देते हैं तो शायद आज हमारे देश में छुआछूत के भेदभाव और बढ़ जाता। समझ गए? अंबेडकर क्या था? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या था? और यही पूना पैक्ट के दिन है कि जो भी सुरक्षित सीट, अब यह बात बोला कि सुरक्षित सीट क्या है सर? जैसे जहां पे अगर दलित वर्ग के ही मान के चलो कहता है कि हरिजन सीट है, ऐसा सुनता होगा चुनाव में, हरिजन सीट है, वहां तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। जनरल वाले कुछ करेंगे? अगर वो नहीं भी चाहेंगे वोट देना, तैयो उनको देना मजबूरी है। समझ गए? अब आगे हम लोग चलेंगे 31 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इस 17 नवंबर को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नहीं, अगले वीडियो में पढ़ाए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में।
द्वितीय हुआ 1931 में और तृतीय 1932 में। 17 नवंबर 1932 को हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस क्या केस में भाग नहीं लिया। कांग्रेस समझ गया। अच्छा एक चीज बताइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? नहीं लिए थे। गांधी जी प्रथम नहीं, केवल गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्लियर। अभी हम चलेंगे 33 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 हुआ था। सुभाष चंद्र बोस कौन करवाया थी? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कौन करवाया था? सुभाष चंद्र बोस। 34 में देखेंगे मुक्ति दिवस। 34 में क्या हुआ से बताओ? मुक्ति दिवस। 34 में क्या? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। ये मुक्ति दिवस क्या था? ध्यान दो। मुस्लिम लोग जो थे, मुस्लिम लीग जो था के द्वारा कांग्रेस को मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देना। इन लोग कहा कि हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे, मतलब कांग्रेस से मुक्ति हो गई। क्लियर। कांग्रेस से मुक्ति हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 35 में पाकिस्तान की मांग। देखो पाकिस्तान की मांग पहले नहीं था, यानी पाकिस्तान पैदा कब हुआ? जो पाकिस्तान वाले इतना लंबा लंबा बात करता है, कब पाकिस्तान पैदा हुआ? क्या? 24 मार्च 1940। मतलब मांग हुआ, मतलब क्या बोलते हैं, बच्चा पैदा होने से पहले डॉक्टर बताता है ना कि अभी लेट है 9 महीना। इस हिसाब से पाकिस्तान का शुरुआत जो मतलब गर्भ में कब रहा? 24 मार्च 1940 ईस्वी को पाकिस्तान गर्भ में था, शुरू हुआ। और पाकिस्तान भारत के सामने लंबा लंबा भाषण देता है। क्या उसकी औकात है भारत के सामने? कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 21 अधिवेशन में हुआ। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अब हम लोग 36 पढ़ेंगे। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथगो हुआ था। कई बार प्रश्न में आ चुका है। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। वायसराय कौन था? लिथगो था। 37 में पढ़ेंगे हम लोग क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। किसका है? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, यानी मार्च 1942 में हुआ था। ये कौन था? स्टीफर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टीफर्ड क्रिप्स। 38 में हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी ने किया था। इसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कई जगह मिलता है। क्या मिलता है? भारत छोड़ो आंदोलन। जो गांधी जी, ध्यान दो, जो गांधी जी कभी हिंसक बातें नहीं करते थे, वो गांधी जी 1942 में नारा दिए क्या? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और नारा दिया करो या मरो, यानी देश आजाद करो या तो मर जाओ, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्योंकि एक बार महारानी विक्टोरिया ने उनको बड़ा धोखा दिया था, इसलिए कोई लेडीज पे विश्वास नहीं करता है आज तक नहीं। राजा दशरथ किए, कई धोखा दे दिया। गांधी जी किस पर किए थे? विक्टोरिया पर, उसने धोखा दे दी। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बताओ? 1914 से 18 के बीच में। गांधी जी सर्वजेंट के उपाधि दे दिया विक्टोरिया, और गांधी जी खूब बहाल की। अब अंग्रेज के तो फायदा था, इधर बोले भारत के मारे थे, उधर दूसरे से मारे थे, मतलब जीत भी उसकी, पार्टी भी। और फिर गांधी जी के कहा नहीं अभी तुम लोग देश नहीं चला सकते हो। विक्टोरिया बोला था क्या कि तुम साथ दो प्रथम विश्व युद्ध में और उसके बाद हम तुम्हारा देश दे देंगे, मतलब आजाद कर देंगे। लेकिन जब वो जीत गया प्रथम विश्व युद्ध, तब उन्होंने कहा कि नहीं अभी तुम लोग देश चलाने लायक नहीं। मैंने ठग दिया, लॉलीपॉप दे दिया, कहा नहीं लॉलीपॉप दे दिया। लेकिन फिर गांधी जी उसका बदला लिए दूसरे विश्व युद्ध में। जब कब वो 39 से 45 हुआ था, तब 1939 से 45 में, तब उनका मौका मिला कि अभी तो लड़ रहा, अभी कमजोर है, अभी नारा लगाओ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किए, कहे करो या मरो। क्लियर। आगे हम लोग 39 में देखेंगे शिमला सम्मेलन। 25 जनवरी 1945 में सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ। जितना भी राजनीतिक दल था इसमें सभी को सम्मेलन हुआ। कब? 25 जनवरी 1945 में। अब आगे कह रहा है 40 में नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 में हुआ था मुंबई में। LHMIS क्या लिखा है? तलवार के सैनिक द्वारा। किसके द्वारा? MIS तलवार के सैनिक द्वारा। आगे हम लोग 41 में पढ़ेंगे बाबू। 41 क्या है? प्रधानमंत्री एटली के घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया।
यह आश्वासन दिया क्या 46 में कि अब भारत को आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि पता था कि चाहे आराम से दे दें, ये तो लात खा के देना तो था ही, वो समझ गया कि आराम से सब दे देना चाहिए, लात जूता तो खाना ही है। इसलिए अब आगे हम लोग 42 में देखेंगे कैबिनेट मिशन का क्या हुआ आगमन कब हुआ 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य क्या लिखा है पैट्रिक लॉरेंस, सर अस्टिल्ड क्रिसमस एवं एबी एलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 में हुआ। समझ गया? कोई दिक्कत? धन्यवाद। जय हिंद।